नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का सेटअप रहा, साथ ही साथ दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई, कौन से स्टॉक्स में एक्शन था और दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मार्केट पर। और बाजार में आज हम देखें तो आज दिन भर उतार चढ़ाव रहा। एक्सपायरी का दिन था तो उस लिहाज से वॉलेटिलिटी रही, लेकिन एक दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आया। लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो काफी अच्छी हुई और दिन के निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के साथ बाजार बंद हुआ। निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 100 चढ़कर 17,900 के पास बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी भी अगर बात करेंगे तो दिन भर उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा और 16 अंक ऊपर करीब 41,550 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 140 अंकों की आज तेजी थी। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज योगदान रहा है बजाज ट्विंस का। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों में ही अच्छी तेजी रही। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस जैसे स्टॉक ने आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार किया। तो आईटी शेयरों से भी आज अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। वहीं निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में आज कमजोर थे अदानी ग्रुप के शेयर्स और अदानी एंटरप्राइजेज में आज हमने कमजोरी देखी। 11% नीचे आज अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स में भी मुनाफा वसूली और करीब 3% की कमजोरी अदानी पोर्ट के स्टॉक में भी देखने को मिली। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प भी 2% नीचे था और सिप्ला और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी हमने देखा आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा था। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन डालेंगे तो आज सहारा मिला आईटी शेयरों से। इसके अलावा सरकारी कंपनियों में आज अच्छी तेजी थी और चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स में भी आज शानदार तेजी देखने को मिली है। वहीं गिरने वाले शेयरों पर इंडेक्स पर नजर डालें तो आज मेटल स्टॉक्स में दबाव था। पावर और रियल्टी स्टॉक्स में भी आज दबाव के साथ दिन भर कारोबार होता हुआ नजर आया। मिड कैप स्पेस में देखें तो आज मजबूत थे नतीजों के दम पर। आज काफी सारे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। ट्रेंट में आज अच्छे नतीजों के दम पर और कुछ अपग्रेड भी आए, जिसके चलते हमने देखा कि 8.5% की मजबूती थी वहां पर। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स में भी करीब 6.5% से ज्यादा की मजबूती। कमिंस और गुजरात पीपावाव यहाँ पर भी काफी अच्छे नतीजे और 6.5 से 7% की मजबूती के साथ यहाँ पर हमने क्लोजिंग देखी है। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज जेटीकेटी इंडिया यहाँ पर करीब 15% की कमजोरी थी। इसके अलावा अदानी ग्रुप के शेयरों में आज दबाव था। सभी स्टॉक्स लाल निशान में। अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन में भी देखिए अदानी टोटल में लोअर सर्किट आज लगे। अंबुजा सीमेंट आज नीचे था 7%। तो आज अदानी ग्रुप के शेयरों ने बाजार में दबाव बनाने का काम किया, स्पेशली मिड कैप स्पेस में। इसके अलावा अगर कुछ खबरों वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो आज फोकस में था पेटीएम भी और लगातार जो अच्छे नतीजे आ रहे हैं उसके चलते आज हमने पेटीएम में आज भी मजबूती देखी और 5 दिनों में करीब 30% की बढ़त पेटीएम के स्टॉक में देखी। तो ये कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स भी थे और खबरों वाले स्टॉक जहां पर कि आज हम दिन भर एक्शन देख रहे थे। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में भी गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा थी। करीब एक गिरने वाले शेयर के सामने एक बढ़त वाले शेयर के सामने 2 शेयर ऐसे थे जो कि दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे। तो आज एक्शन भरपूर था, लेकिन एक्सपायरी हमने देखा कि अच्छे नोट पर और पॉजिटिव एक्सपायरी आज के दिन देखने को मिली और क्लोजिंग भी आज अच्छी थी। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी बाजार में देखने को मिली है। चलिए, ये तो था मार्केट का एक्शन, लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का कारोबार रहा आज दिन भर, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। और हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ गए हैं ये बताने के लिए। विश्व मोहन, बताइए आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा और क्रूड की चाल आज कैसी थी? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो इस हफ्ते लगातार चौथा दिन है जब क्रूड कीमतों में तेज़ी दिख रही है और इस हफ्ते 6% से ज़्यादा की तेज़ी थी। $80 के नीचे इस हफ्ते की शुरुआत में ब्रेंट क्रूड का भाव था, जो बढ़कर अब $85 के ऊपर आ चुका है। अब सबसे बड़ी तेज़ी की वजह तो चाइना ही है, क्योंकि चाइना में जिस तरह से रिकवरी के लगातार संकेत मिल रहे हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज़ की तरफ से भी ये रिपोर्ट आई गई है कि 2023 में जो भी डिमांड ग्रोथ दिखेगी उसमें से
आधे से ज़्यादा सिर्फ चाइना से आने वाला है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। लग रहा है कि 2023 में चाइना पूरी तरह से यहाँ पर डिमांड ग्रोथ को यहाँ पर ड्राइव कर सकता है। साथ ही इराक से टर्की को आने वाले जो पाइपलाइन थे वहाँ पर सप्लाई की दिक्कतें अभी भी बरकरार है। कई सारे ऐसे पाइपलाइन हैं जहाँ पर काम बंद है। एक मेजर एक एक्सपोर्ट टर्मिनल से एक्सपोर्ट बंद है टर्की में। साथ ही नॉर्वे को लेकर चिंता है, वहाँ सब से भी सप्लाई बंद है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि इस हफ्ते हम 6% से ज़्यादा की तेज़ी अब तक देख चुके हैं और ब्रेंट क्रूड का भाव $85 के ऊपर आ चुका है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो क्रूड में तेजी की वजह अभी विश्व मोहन आपको बता रहे थे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन स्टॉक्स पर अब चर्चा करते हैं जहां पर कि आज शानदार तेजी देखने को मिली और कमिंस आज सुबह से ही तेज था। शानदार नतीजे देखने को मिले। नतीजों में क्या कुछ खास था जिसकी वजह से हमने इतनी तेजी देखी और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स है, इस पर एक डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, आपके कमिंस इंडिया और सीमेंस जो हैं दोनों स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई लेवल्स आज टच किए हैं और अगर एक साल के रिटर्न्स देखें तो कमिंस इंडिया 70% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया है और सीमेंस और एबीबी में भी 30% से ज़्यादा उछाल आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तीसरे तिमाही के जिनको नतीजे आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और कमेंट्री ये भी जो है बहुत अच्छी दिखी गई है। ऑफकोर्स आंकड़ों की बात करें तो एस्टिमेट्स को बीट किया गया है कमिंस के नंबर्स को, और याद रखिए इनके ग्रॉस मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है जिस तरह इनपुट कमोडिटी कॉस्ट में गिरावट देखने मिली है और डिमांड जो है स्ट्रॉन्ग आपके इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्रंट दोनों में दिखी है। कमेंट्री की बात करें तो उन्होंने कहा है क्या है कि Q4 जो होगी क्वार्टर वो थोड़ी सी वीक रह सकती है लेकिन डिमांड स्ट्रांग रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट की ओवरऑल इंफ्रा पुश चल रही है स्पेशली डोमेस्टिक सेगमेंट में। हालांकि उन्होंने कहा है कि FY24 का कोई गाइडेंस नहीं दिए क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो ये तो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आ गई कमिंस इंडिया की। लेकिन इसके बाद जो है ये सारे जो कंपनीज़ हैं इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स की, इनकी जो है पूरी स्टेटस समझ लेते हैं। कल थर्मैक्स के नतीजे आए, आज जो है कमिंस के इंडिया के जो नतीजे का रिएक्शन देख रहे हो, ये दोनों जो आंकड़े आए हैं इनके एस्टिमेट से बेटर रिजल्ट्स आए हैं। कल एबीबी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और 14 फरवरी को सीमेंस इंडिया के नतीजे आने वाले, तो इन दोनों स्टॉक्स पे भी हमारी नज़र बने रहेगी। लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। इन सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशंस क्या कहते हैं और इसमें देखा जाए तो हम लोग सारे स्टॉक्स के जो है EV EBITDA रेशियो लिए हैं और अगर उनके 5 साल के एवरेज से कंपेयर करें तो ये सारे अभी महंगे चल रहे हैं, अपने 5 ईयर एवरेजेस से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वैल्यूएशंस अभी महंगे हैं। ठीक है, तो कमिंस में तो आज शानदार तेजी थी ही, उसके पीछे की वजह भी अभी आपको शरद बता रहे थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स शेयरों में भी पिछले काफ़ी समय से अच्छी तेज़ी बनी हुई है। थर्मैक्स, सीमेंस, एबीबी जैसे स्टॉक्स में भी आज शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो ये थे कमिंस के नतीजे और कैपिटल गुड्स पर एक रिसर्च आपके सामने। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है, ये भी एक बार देख लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए कल के बड़े इवेंट्स जहां पर कि बाजार की नज़र रहेगी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी डोमेस्टिक फ्रंट पर, भारत की तरफ से आने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल फ्रंट पर देखें तो US की तरफ से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स आएंगे और ये भी आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा UK अपना GDP डेटा भी रिलीज़ करेंगे कल और इस पर भी नज़र ज़रूर बनाए रखनी होगी। चाइना की तरफ से PPI, CPI और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो काफ़ी सारे कंपनीज अपने नंबर्स कल रिपोर्ट करेंगे और निफ्टी 50 कंपनीज में से महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड अपने नंबर्स पेश करेंगे और उसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा कई सारे दिग्गज नाम ABB इंडिया, PB फिनटेक, इन्फो एज, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BEML, गार्डन रीच बिल्डर्स, रेल विकास निगम, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, डिलीवरी जैसे सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि ये सारे दिग्गज नाम भी अपने नंबर्स कल पेश करेंगे।
कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी बोर्ड की बैठक होने जा रही है कल। तो कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर अशोका बिल्डकॉन, डायनामैटिक्स टेक और पावर ग्रिड के लिए। VRL लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर कल बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको ज़रूर ट्रैक करने चाहिए। PM नरेंद्र मोदी 2 वंदे भारत ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ करेंगे महाराष्ट्र से कल, और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा हम एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है कल, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है, वो एक प्ली हियर करने वाले हैं जो प्रोब सीक कर रहा है हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में जो अडानी फर्म्स पर है। ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको ज़रूर ट्रैक करने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए, ये तो कुछ अहम इवेंट्स थे जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा श्री ग्रुप कंपनियों के एडमिनिस्ट्रेटर ने रेजोल्यूशन प्लान के लिए वोटिंग की तारीख बढ़ा दी है। ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक बॉन्ड होल्डर्स ने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पर बराबरी का मौका न देने का आरोप लगाया है। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, बताइए। जी हाँ, श्री ग्रुप कंपनीज की वोटिंग डेडलाइन को 5 दिन बढ़ाकर 14 फरवरी तक कर दिया गया है, और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बॉन्ड होल्डर्स ने कंप्लेन किया है एडमिनिस्ट्रेटर को, और ये कंप्लेन ये है कि 3000 करोड़ रुपए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट से निकाल कर बैंकों ने अपने पास ले लिए हैं। ये एलिगेशन इसलिए भी है क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स चाहते हैं कि उनका जो एक तय लिमिट तक का बकाया है उसका पूरी तरीके से भुगतान हो, जैसा कि DHFL के रेजोल्यूशन प्लान में किया गया था। लेकिन यहाँ पर आरोप यही है कि बैंकों ने जो रेजोल्यूशन प्लान है उसके इम्प्लीमेंटेशन के पहले ही जो पैसा है वो अपने अकाउंट्स में कुछ ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके अलावा जो बॉन्ड होल्डर्स का प्रॉब्लम जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को बताया है वो ये भी है कि अभी जो रेजोल्यूशन प्लान पर वोटिंग चल रही है उसके हिसाब से अगर वो यस बोलते हैं, यानी कि अगर इस रेजोल्यूशन प्लान को एग्री करते हैं तो उनको करीब 20-21% ही बकाया मिल रहा है, और अगर वो ना बोलते हैं या इसका मतलब होता है अगर वो डिसेंटिंग क्रेडिटर बन जाते हैं तो उनको सिर्फ लिक्विडेशन वैल्यू मिल रही है। तो अभी जो ऑप्शंस हैं वो किसी भी तरीके से बॉन्ड होल्डर्स का एलिगेशन यही है कि उनके फेवर में नहीं है, इसीलिए उन्होंने फिलहाल अभी रजनीश कुमार यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री ग्रुप कंपनी से उनको चिट्ठी लिखी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये मामला बड़ा बनता है और फिर से ये पेचीदा होकर वापस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं बॉन्ड होल्डर्स या नहीं, क्योंकि जो 32,000 करोड़ रुपए का डेट रेजोल्यूशन है वो अब अंतिम चरण में है, और अगर बॉन्ड होल्डर्स की तरफ से इस तरीके की डिमांड की जाती है तो ये मामला फिर से अटक सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी श्री इंफ्रा को लेकर आपके लिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।